नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेंद्र गायकवाड़ मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत मैंने क्रिया के बारे में आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया था और क्रिया का जो प्रयोग है इसको आज देखेंगे, क्योंकि क्रिया के प्रयोग को जाने बिना हम नेक्स्ट टॉपिक जो वाच्य है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो वाच्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसको समझने से पहले हम क्रिया के प्रयोग को समझते हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ जाता है, इस कारण हम इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और बहुत ही ज़रूरी है ये हमारे लिए। तो देखते हैं जो क्रिया का प्रयोग है वह किस तरह से किन किन स्थितियों में किया जाता है, इन सभी को हम देखेंगे। क्रिया का जो प्रयोग है इसमें इससे अर्थ होता है कि हम वाक्य में क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं। तो जो क्रिया है वो वाक्य में कभी कर्ता का अनुसरण करती है और कभी कर्म का अनुसरण करती है। तो वाक्य में क्रिया दो प्रकार से आता है, एक तो कर्ता के माध्यम से आता है और दूसरा कर्म के अनुसरण करके आता है। तो कभी ऐसा स्थिति भी आ जाता है कि जो क्रिया है वह न कर्ता का सुनता है न कर्म का सुनता है, तो कर्ता या कर्म किसी का भी अनुसरण न कर कर वह अविकृत रहता है। तो क्रिया तीन प्रकार से प्रयोग में आता है वाक्य के अंतर्गत। तो इन्हीं दृष्टि से क्रिया के कितने प्रयोग हो जाएंगे? तीन प्रयोग हो जाएंगे। पहला कर्तरी प्रयोग, दूसरा कर्मणि प्रयोग और तीसरा भावे प्रयोग। कर्तरी अर्थात कर्ता के अनुसार जब क्रिया आए, कर्मणि अर्थात कर्म के अनुसार जब क्रिया आए और भावे अर्थात कर्म और कर्ता दोनों के अनुसार जब क्रिया ना आए तो उसको हम भावे प्रयोग के अंतर्गत देखते हैं। तो कर्तरी प्रयोग क्या होता है, इसके उदाहरण को हम अच्छे से समझेंगे। तो कर्तरी प्रयोग में आते हैं जब क्रिया लिंग, वचन और पुरुष की दृष्टि से कर्ता का अनुसरण करती है। ठीक है, क्रिया लिंग, वचन और पुरुष इस दृष्टि से जब कर्ता का अनुसरण करती है तो हम इसको कर्तरी प्रयोग कहते हैं। और कर्तरी का प्रयोग जो है वह अलग अलग स्थितियों में होता है। पहला स्थिति है अकर्मक क्रिया के आने पर। तो अकर्मक क्रिया के आने पर कैसे प्रयोग होता है इसको देखते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। तो इस तरह से अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अकर्मक क्रिया के आने पर कैसे कर्तरी प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण राम सोता है, तो यहाँ पे जो सोना है, सोना जो धातु है ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। उसी तरह सीता आती है, लड़के चले गए, चिड़िया उड़ गई, तो यहाँ पे सोता है, आती है, चले गए, उड़ गई, ये सभी अकर्मक क्रिया है। और ये किनके अनुसार यहाँ पे प्रयोग हुए हैं? कर्ता के अनुसार। यहाँ पे राम, सीता, लड़के और चिड़िया ये सभी क्या हैं? कर्ता हैं। तो अकर्मक क्रिया आने पर कर्तरी प्रयोग होता है। दूसरा, सकर्मक क्रिया आने पर भी कर्तरी प्रयोग होता है, लेकिन इसका एक कंडीशन है। सकर्मक क्रिया आने पर कर्तरी प्रयोग तभी होगा जब कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। जो ने, को, से, का, में, हैं, ये सभी जो आते हैं ये कारक में आते हैं और कारक में ये जो चिन्ह लगते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। तो कर्तरी प्रयोग सकर्मक क्रिया के आने पर तभी लगता है जब कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग ना हो। ठीक है, ने परसर्ग का प्रयोग यहाँ पे ना हो तभी यहाँ पे सकर्मक क्रिया के साथ कर्तरी प्रयोग होगा। जैसे सीता रोटी खाती है, लड़के अपनी सहेलियों की रोटी खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कर्ता के बाद ने का जो प्रयोग है इस वाक्य में नहीं हुआ है, न ही इस वाक्य में हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्रिया है खाना, ठीक है,
और यहाँ पे जो क्रिया है रोटी खाना यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो सकर्मक क्रिया के रूप में किया गया है और यह सीता और लड़के कर्ता के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे किए गए हैं। उसी प्रकार तीसरा कंडीशन है कर्तरी प्रयोग का, वह है अस्तित्व बोधक क्रिया के आने पर। तो ऐसी क्रिया जो अस्तित्व का बोध कराए, ऐसी क्रिया, ऐसे में हम क्या करते हैं, कर्तरी प्रयोग करते हैं। अर्थात जो क्रिया है वह कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार लगता है। ठीक है, जैसे राम हैं, तुम हो, लड़के थे, रमा थी। तो इस तरह से अस्तित्व बोधक क्रिया के आने पर कर्तरी प्रयोग अस्तित्व में आता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कर्मणि प्रयोग। तो कर्मणि प्रयोग क्या है? जब क्रिया लिंग वचन और पुरुष की दृष्टि से कर्म का अनुसरण करे। ठीक है, कोई भी जो सेंटेंस बनता है, जैसे हम देखते हैं कि जो हिंदी में सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, तो सबसे पहले क्या आता है, कर्ता, फिर आता है कर्म और इसके बाद आता है क्रिया। तो इस तरह से जो हिंदी का मूल जो वाक्य है वो उसका निर्माण होता है। तो जब कर्ता की दृष्टि से क्रिया जो लगता है तब इसको कर्तरी प्रयोग कहेंगे, और कर्म की दृष्टि से कर्म का अनुसरण करके जब क्रिया लगाई जाए तब हम इसको कर्मणि प्रयोग कहेंगे। तो कर्मणि प्रयोग में जो क्रिया है वह लिंग वचन कारक पुरुष की दृष्टि से कर्म का अनुसरण करती है। कर्मणि प्रयोग की 3 स्थितियां पाई जाती है। ठीक है, पहली स्थिति में कर्मणि प्रयोग जब कर्ता के साथ ने हो तब कर्मणि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन ने रोटी खाई। किसने? मोहन ने। आपको यह पता है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को जानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगर आप क्या और किसको अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्या खाया, किसको, ये सभी आप क्वेश्चन करेंगे, तो अगर उत्तर मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है, सकर्मक क्रिया है, और उत्तर न मिले तो ये समझना कि वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मणि प्रयोग कब होता है, जब कर्ता के साथ ने परसर्ग हो। मोहन ने रोटी खाई, तो क्या खाई ऐसे करके पूछेंगे तो क्या है, रोटी खाई। तो इस तरह से ये जो क्रिया आई है, खाई जो क्रिया आई है वो क्या है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। उसी तरह सीता ने कपड़े खरीदे। क्या खरीदे? कपड़े खरीदे। तो इस तरह से कर्मणि प्रयोग तब होता है जब यहाँ पे कर्ता के साथ क्या आ जाए, ने परसर्ग आता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा कंडीशन है कर्मणि प्रयोग का, जब कर्म वाच्य का प्रयोग होता है। तो वाच्य में हम देखेंगे 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तावाच्य अर्थात कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो पहला कंडीशन में जब कर्ता के साथ ने आया है तब कर्मणि प्रयोग होता है, अर्थात उसमें सकर्मक क्रिया लगती है, और जब कर्मवाच्य आता है तब इसमें सकर्मक क्रिया लगती है। उदाहरण के लिए, रास्ते में रमा पीटी गई, उसी तरह लड़ाई में सैनिक मारे गए, किताब पढ़ी जाती है। तो जब कर्मवाच्य आता है तो भी हम सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके अनुसार करते हैं, और इसमें हम कर्म के अनुसार करते हैं, न कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे सैनिक, रमा और किताब ये सभी क्या है, कर्म है, न कि कर्ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जब कर्ता के साथ से और के द्वारा या द्वारा ये जो परसर्ग हैं ये आ जाते हैं, और सकर्मक क्रिया भूतकालिक कृदंत में हो, अर्थात जो क्रिया है सकर्मक क्रिया हो वो भूतकालिक हो, तब हम कर्मणि प्रयोग करते हैं। जैसे डाकुओं द्वारा शहर लूट लिया गया। डाकुओं द्वारा शहर लूट लिया गया। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिया है वो क्या है, भूतकालिक क्रिया है, लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे द्वारा लगा है। ठीक है, तो अगर द्वारा आ गया और जो क्रिया है वह भूतकालिक है तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्रयोग हुआ है,
कर्मणि प्रयोग हुआ है। उसी तरह सीता से यह काम नहीं किया जा सकता, इस तरह से हम देख सकते हैं कि किया जा सकता है ना। और यहाँ पे से आ गया है तो से, के द्वारा या द्वारा ये सभी आ जाए और भूतकालिक कृदंत आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है, कर्मणि प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों भावे प्रयोग, क्रिया का भावे प्रयोग। तो जब क्रिया न तो कर्ता का अनुसरण करे और न कर्म का अनुसरण करे, बल्कि हमेशा अन्य पुरुष में रहे और एक वचन में रहे। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? आपने सर्वनाम में पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो भावे प्रयोग कब होता है? जब पुरुष अन्य पुरुष में रहें और एक वचन में हो। ठीक है, तब भावे प्रयोग होता है। कौन अन्य पुरुष और एक वचन में रहेगा? क्रिया। ठीक है, क्रिया हमेशा अन्य पुरुष में रहे और एक वचन में रहे तभी उसका भावे प्रयोग माना जाएगा। तो इनकी निम्न स्थितियां आती है। पहली स्थिति, जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को परसर्ग जुड़े हों तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कर्म और कर्ता दोनों के साथ जो ने और को परसर्ग दोनों अगर साथ में रहें तब भावे प्रयोग माना जाएगा। जैसे लड़की ने डाकुओं को देखा, लड़की ने डाकुओं को देखा, तो यहाँ पे ने और को दोनों परसर्ग अगर साथ में आ रहे हैं तो हम इसका भावे प्रयोग हुआ है क्रिया का, यह समझेंगे। उसके बाद अकर्मक या कर्म के बिना प्रयुक्त सकर्मक क्रिया के साथ जब जाना सहायक क्रिया लग जाए तो भावे प्रयोग माना जाएगा। बोला क्या जा रहा है? अगर कोई अकर्मक क्रिया आ जाए और अकर्मक क्रिया के साथ क्या लग जाए? जाना शब्द लग जाए, तब हम उसका क्या प्रयोग मानेंगे? क्रिया का भावे प्रयोग मानेंगे। जैसे राम से चला नहीं जाता, तो यहाँ पे जाता लग गया। ठीक है, और चलना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं उससे लिखा नहीं जाता, अब तो सहा नहीं जाता। तो इस तरह से हम क्रिया के भावे प्रयोग को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रिया के कितने प्रयोग होते हैं और कौन कौन से कंडीशन में क्रिया के ये प्रयोग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपको निश्चित ही समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो समझ नहीं आया होगा तो आप एक बार और इसको देखेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए वाच्य को लाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वाच्य को पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा, टेक केयर।